हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 1 मेटर्स इन आवर सराउंडिंग जो कि ट्रैक योर प्रोग्रेस 2 का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। ये आप लोगों का क्लास 9th का साइंस और केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन और क्या आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है ये हम अपने मन से नहीं दिए हैं। ये आपका बुक का क्वेश्चन है और बुक का नाम क्या है, यूनिवर्सल साइंस क्लास 9th का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल में हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द डेंसेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेज और प्लाज्मा, ये चार ऑप्शन में से इसमें से कौन सा जो सब्सटेंस या फिर मैटर है जो सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट है। इसका एग्जांपल क्या होगा, आप लोग कम पढ़ाए हैं। सॉलिड का क्या होता है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है। लिक्विड का क्या होता है, सॉलिड से कम होता है। गैस का क्या होता है, लिक्विड से कम होता है। मतलब सबसे कम जो हो गया वो गैस हो गया और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सॉलिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा सॉलिड। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सिलेक्ट द वन दैट इज नॉट ए मैटर। अब इसमें आप लोग को चार ऑप्शन जो दिया है, लव ऑफ फॉर समवन, स्मोक, ह्यूमिडिटी और वाटर, इस चारों में से आपको एक सिलेक्ट करना है जो कि मैटर नहीं है। तो मैटर का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड हैव सम एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। मतलब मैटर उसको बोलते हैं जो कि जिसका एक अपना मास होता है और साथ में वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो इसमें से देखिए क्या स्पेस ऑक्युपाई या फिर मास किसका नहीं होगा। तो देखिए स्मोक का क्या होगा, उसका भी वो क्या कहते हैं, स्मोक एक तरह में गैस होता है। ठीक, ह्यूमिडिटी उसका भी क्या कहते हैं, ये मॉइस्चर होता है तो वो भी गैस के फॉर्म में होता है। वाटर ये भी एक मैटर है। लेकिन जो है लव फॉर समवन, ये आपका क्या है, वो मैटर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा लव फॉर समवन। सेकंड का क्या होगा, सेलेक्ट द वन दैट इज नॉट ए मैटर, उसका हो जाएगा लव फॉर समवन। और पहला जो क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द डेंसेस्ट स्टेट ऑफ मैटर, इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें से जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये चार स्टेटमेंट देखते हैं, ए बी सी और डी करके स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, मतलब गलत कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, मैटर इज कंटिन्यूस इज नेचर। मैटर जो है कंटिन्यूस नेचर में होता है। दूसरा है ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर द वन दैट इज मोस्ट कॉम्पैक्ट इज द सॉलिड स्टेट। मतलब तीनों स्टेट्स में जो मैटर होता है उसमें से एक जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है और उसको बोला जाता है क्या, सॉलिड बोला जाता है। तो ये भी सही है। दूसरा, द इंटर पार्टिकुलर स्पेस दैट इज इम्पटी स्पेस इन इज मिनिमम इन द सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में बोला जाता है कि इंटर पार्टिकुलर का स्पेस होता है, इम्पटी स्पेस जिसको बोलते हैं, वो कम होता है। तो ये भी सही है। तीसरा, चौथा क्या है, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज जनरली मोर देन दैट ऑफ लिक्विड। अब जो सॉलिड का डेंसिटी होता है जनरली क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, लिक्विड से। तो ये भी सही है। तो मतलब क्या हुआ, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 नंबर, ए नंबर ऑप्शन। क्या है वो ऑप्शन, ऑप्शन ये है कि मैटर इज कंटिन्यूस इज नेचर। मैटर जो है कंटिन्यूस नेचर में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सॉलिड्स हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन शेप। मतलब सॉलिड जो है टेंडेंसी होता है क्या चीज़ का, शेप को मेंटेन करने के लिए। और दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज टर्म्ड एज, और इस प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को क्या बोलते हैं, जो सॉलिड का इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं रिजिडिटी। और ऑप्शन देखिए दूसरा क्या, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है, जो फ्लो करता है, इसको लिक्विड बोलते हैं। डेंसिटी मतलब क्या, मास और वैल्यू। और डक्टिलिटी क्या होता है, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं सॉलिड को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड दैट हैज अ टेंडेंसी टू मेंटेन शेप, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज टर्म्ड एज, क्या हो जाएगा उसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका रिजिडिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में बोल रहा है, गैसेज हैव नाइदर डेफिनिट शॉप नॉट डेफिनिट वॉल्यूम। ठीक है, गैसेज से क्या होता है, नाइदर डेफिनिट शेप, इसका डेफिनिट शेप भी नहीं होता और साथ में क्या नहीं होता है, वॉल्यूम नहीं होता है। तो सीधा आंसर है। लेकिन ऑप्शन में क्या क्या दिया है, मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, वेट दिया है, रिजिडिटी दिया है। रिजिडिटी किस में होता है, सॉलिड में होता है। वेट किसका, मैटर का। मास और वेट मतलब एक ही होता है, मास किसमें, वेट में होता है। मैटर का होता है, लेकिन वॉल्यूम भी मैटर में होता है। लेकिन ये गैस के साथ बोल रहा है तो उसका क्या होता है, डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है। गैसेज हैव नाइदर डेफिनिट शेप नॉट डेफिनिट वॉल्यूम, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, डेफिनिट वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर बोल रहा है, नेम द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। मतलब जो है तीन स्टेट्स ऑफ मैटर का नाम बताइए और उस तीनों का एक एक एग्जांपल दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो तीन स्टेट्स मैटर क्या होता है, द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीन स्टेट्स मैटर क्या होता है, सॉलिड होता है एक, दूसरा लिक्विड होता है और तीसरा गैस होता है। तो सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा, सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा आइस क्यूब।
और लिक्विड का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, वाटर, और गैस का क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, वाटर वेपर। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि तीनों में आ जाता है, इसीलिए इसको हम कंसिडर किए हैं। दूसरा और भी दे सकते हैं, जैसे सॉलिड का हो जाएगा आपका आयरन हो जाएगा, लिक्विड में आपका ऑयल हो जाएगा, गैस में आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, या फिर जो एयर होता है वो भी हो जाएगा। लेकिन हम इसको इसलिए लिए कि आइस का देखिए वाटर से बनता है तो सॉलिड हो गया, और लिक्विड में वाटर हो गया, गैस में वाटर वेपर हो गया, तो ये तीनों का तीनों क्या वाटर से है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब 7 क्वेश्चन में क्या है, गिव वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, मतलब एक वर्ड बोलना है जो कि सब फॉलोइंग का, ठीक है। बताइए इसमें क्या है, इसमें बोला जा रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इसमें बोला है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। उसको क्या बोलते हैं, जब फोर्स अट्रैक्शन होता है दो पार्टिकल्स के बीच में, उसको बोलते हैं हम लोग इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकुलर फोर्स, ठीक है। इंटर पार्टिकुलर फोर्स में बोलिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इसका हो जाएगा इंटर पार्टिकुलर फोर्स, ठीक है। चलिए अब बी नंबर में क्या बोल रहा है, द रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब जो मैटर का रिजिड फॉर्म उसमें किस में होता है, सॉलिड में होता है, सॉलिड ही रिजिड होता है। द रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर मतलब कौन सा रिजिड फॉर्म में मैटर होता है, तो वो है सॉलिड। चलिए ए सॉलिड दैट कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, अब एक ऐसा सॉलिड का नाम बताइए जो कि कंप्रेस्ड इजिली होता है, तो उसका नाम क्या है, स्पॉन्जी। स्पेलिंग होता है SPONGE, स्पॉन्जी। स्पॉन्जी मतलब क्या होता है, स्पॉन्जी मतलब एक तरह का फॉर्म होता है जो कि आप गद्दा में देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है, छोटा छोटा छेद होता है, वो छिद्र जो होता है वो क्या करता है, उसमें एयर भरा रहता है, तब जैसे प्रेस कीजिएगा एयर निकल जाता है तो वो दब जाता है, ठीक है दोस्तों, स्पॉन्जी। अब नेक्स्ट क्या है, द टेंडेंसी टू फ्लो एंड चेंज शेप। अब मतलब फ्लो और चेंज शेप किस में होता है, फ्लूडिटी की वजह से होता है ना, तो फ्लूडिटी इसको बोलते हैं द टेंडेंसी टू फ्लो एंड चेंज शेप, मतलब एक ऐसा टेंडेंसी जिसमें कि फ्लो और चेंज शेप करने का होता है, तो वो क्या होता है, फ्लूडिटी। किसमें पाया जाता है फ्लूडिटी, लिक्विड में। लिक्विड क्या होता है, वो शेप भी चेंज कर लेता है और साथ में वो फ्लो भी करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वाटर का आपको फिजिकल स्टेट बताना है कि 25 डिग्री टेम्परेचर पे वो क्या होगा, और 10 डिग्री सॉरी 10 नहीं, जीरो है ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए द फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज लिक्विड, मतलब क्या है, जो वाटर का फिजिकल स्टेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, वो होगा आपका लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। और जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, जो कि आइस के फॉर्म में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका आंसर क्या होगा, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज लिक्विड, और एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज आइस दैट इज सॉलिड, ठीक है दोस्तों। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट्स ऑफ मैटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, मतलब जो है अब कौन सा स्टेट्स ऑफ मैटर जो है कैरेक्टराइज करेगा ये सब प्रॉपर्टीज, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज दिया, तो पहला प्रॉपर्टीज दिया ए सब्सटेंस विच इज सॉरी ए सब्सटेंस विथ ए फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब एक सब्सटेंस जो कि फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको सॉलिड बोलेंगे। सॉलिड में ही ना अरेंजमेंट जो पार्टिकल्स का क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है, आप लोगों को तो हम पढ़ाएं थ्योरी में, इसीलिए थ्योरी पे पढ़ाते हैं, बाद में क्वेश्चन आंसर कराते हैं, ताकि आप लोग खुद से भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें होता क्या है, सॉलिड में जो होता है पार्टिकल्स फिक्स्ड होता है, और वो भी रेगुलर अरेंजमेंट में होता है, ऐसा नहीं कि जैसे कि लिक्विड में होता है उसका रेगुलर शेप में नहीं होता है, रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होता है। गैस में तो रैंडमली इधर उधर मूव करता है पार्टिकल्स, इस वजह से गैस का जो पार्टिकल स्पेस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, ये फिक्स्ड अरेंजमेंट और रेगुलर वे में होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी किस में होगा, तो ये सॉलिड में होगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ए सब्सटेंस दैट हैज लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब एक सब्सटेंस जो कि पार्टिकल्स के बीच में लार्ज डिस्टेंस है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गैस बोलेंगे, ठीक ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ए सब्सटेंस दैट हैज लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे अब है क्वेश्चन, व्हाई डज द एरोमा ऑफ कॉफी स्प्रेड्स वेरी फास्ट। अब जो कॉफी का एरोमा मतलब क्या होता है, एरोमा का मतलब होता है सुगंध या स्मेल। कॉफी का जो स्मेल होता है वो एयर में क्यों जल्दी से स्प्रेड कर जाता है, स्प्रेड मतलब फैलना होता है, ठीक है। तो इसका रीजन बताना है, तो इसका रीजन ये है, द एरोमा ऑफ कॉफी स्प्रेड्स वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, मतलब जो कॉफ़ी का स्मेल है वो एयर में इसलिए जल्दी जल्दी स्प्रेड कर जाता है क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है उसमें, ठीक ना। अब ये डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है, ठीक, तो इन डिफ्यूजन ऑफ
इन डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन में कॉफी पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम द कॉफी मग से जो कॉफी पार्टिकल्स मूव करता है जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, टू द एयर ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट, जो हम लोग के आसपास का सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसका एयर में मूव करता है और जो कि लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। आप लोग को बताएं कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन ऑफ गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करता है कहाँ, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन कौन सा होगा, कॉफी पार्टिकल्स हो जाएगा, और लो कॉन्सेंट्रेशन आपका कौन सा होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन आपका हो जाएगा जो कि एयर में मूव करता है सराउंडिंग में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ए फ्रूट कॉन्सेंट्रेट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर व्हाइल बीइंग डाइल्यूटेड एंड हाउ। अब ये इसमें बोला जा रहा है कि फ्रूट्स का जो कॉन्सेंट्रेट फ्रूट जो होता है वो वाटर में डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है व्हाइल बीइंग डाइल्यूटेड, जब उसको डाइल्यूट करते हैं तो क्यों, ये हाउ कैसे होता है। ठीक, हाउ मतलब कैसे होता है, बिकॉज these fruit particles sorry because the fruit juice will get heated to near 100 degree centigrade of a vacuum applied for water। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रूट जूस जो होता है उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है किसके, अप्रॉक्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब नियर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको हीट किया जाता है और वो भी वैक्यूम में वाटर के साथ अप्लाई करता है। ठीक है, एंड रिमूव द वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल मतलब जिसमें जो भी मिक्स मतलब इम्प्योरिटी है उसको क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, एंड बाय इवोपरेशन। ठीक है, वो कैसे, तो इवोपरेशन के थ्रू, एंड रिकवर टू ऐड आफ्टर कूलिंग, और इसको फिर से वापस रिकवर किया जाता है और कैसे, तो वो कंडेंस करके, मतलब कूलिंग। मतलब इसमें ये होता है ना कि देखिए फ्रूट जूस जो मतलब जो होता है उसको सबसे पहले हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर पे हीट करते हैं और वैक्यूम में, उसके बाद क्या करते हैं उसमें जो वोलेटाइल मतलब इम्प्योरिटी जो मिक्स होता है, मतलब ऐसा थोड़ा कि प्योर उसको आप जो जूस बनेगा तो प्योर होगा, तो उसमें कुछ तो कुछ इम्प्योरिटी होगा जो कि बाद में उसको रखेंगे पैक करके तो खराब होने का चांस रहेगा, तो इसलिए वो इम्प्योरिटी को क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। तो उसमें रिमूव कैसे करते हैं, क्या करते हैं ना, उसको स्टीम करते हैं, स्टीम करने से क्या होगा, वो इवोपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा जूस, उसके फिर उसको हम कंडेंस करते हैं, कंडेंस करने के बाद क्या होगा, वो कूलिंग होगा, कूलिंग करेंगे तो क्या वाटर ट्रांसफर में बनेगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में, और वो जूस को ही हम लोग रखते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे बोला जाता है ए टायर इन्फ्लेट्स। टायर इन्फ्लेट्स मतलब क्या होता है, फैलना। ठीक, ए टायर इन्फ्लेट्स व्हेन एयर इज पम्प्ड, जब एयर में हम लोग पम्प्ड करते हैं किसमें, टायर में, तो वो इन्फ्लेट करता है। ठीक ना, एक्सप्लेन विथ रीजन, इसका क्या रीजन है, तो आप लोगों को बताना है रीजन क्या है, जब हम लोग टायर में हवा भरते हैं तो टायर फूलता है या फिर फैलता है, ऐसा क्यों, उसका रीजन बताना है। तो इसका रीजन क्या है, आप लोग सबसे पहले ये बताइए, क्या आप लोगों को नहीं पता है, हम तो बताए हैं। क्या होता है, गैस में जो होता है पार्टिकल्स, क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, और जब ज़्यादा स्पेस होता है तो वो हम थोड़ा सा अमाउंट में भी अगर भरेंगे गैस तो ज़्यादा स्पेस लेगा, और ज़्यादा स्पेस लेगा तो इस वजह से हम जब एयर भरते हैं उसमें तो पार्टिकल्स क्या करता है, मूव करता है, रेंडमली मूव करता है, उसके बाद फिर कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद क्या होता है, वो जो जिस कंटेनर या जिसमें भी रहेगा वो उसका वाल सरफेस पे वो क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है ना, और प्रेशर क्रिएट करने से वो क्या होगा, फट या तो ब्रेक करेगा, जैसे टायर तो रबड़ का होता है तो वो फैलता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर है ए टायर इन्फ्लेट्स व्हेन एयर इज पम्प्ड इनटू इट, बिकॉज ए टायर इन्फ्लेट्स, जब टायर फैलता है जब हम लोग उसमें एयर डालते हैं, तो रीजन क्या है, क्योंकि वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ एयर इन द टायर बोथ आर इंक्रीज्ड। वॉल्यूम और प्रेशर जो होता है एयर का किसमें, टायर में, दोनों क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स। कैसे होता है, क्योंकि कोलिजन होता है गैस पार्टिकल्स के बीच में, एंड क्रिएट प्रेशर्स इन द वॉल ऑफ द टायर, और ये क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है कहाँ, वॉल ऑफ द टायर में। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का है, व्हाई डज ए गैस टेक द शेप ऑफ द वेसल्स इन विच इट इज कैप्ड। अब बोला जाता है कि गैस जो है किसी वेसल में रखते हैं तो वो उसका शेप क्यों ले लेता है, इसका रीजन आपको बताना है, तो बताइए आप ही। तो इसका रीजन है, गैसेज हैव नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसेज में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस, किसके पार्टिकल्स के बीच में, किसका, गैस का पार्टिकल्स। ठीक है, एज ए रिजल्ट, इससे रिजल्ट क्या होता है, द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल डायरेक्शन, और जो पार्टिकल्स का मोशन कैसा रैंडम होता है वो भी ऑल डायरेक्शन में होता है, इन एक्सपेंसिंग इन द वेसल्स, वेसल्स के अंदर में रैंडम मोशन होता है, हैज द गैस फिल्स द वेसल इन विच इट इज कैप्ड, और ये यही रीजन है कि गैस जो है फिल हो जाता है पूरा वेसल्स में जो कि उसमें रखा रहता है जिस वेसल में वो। ठीक है ना, तो ये था आप लोगों का आज 13 क्वेश्चन, और बाकी आप लोगों का रहा करीब करीब क्या कहते हैं 10 क्वेश्चन रहा, 23 क्वेश्चन टोटल आप लोगों का। ये नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 10 क्वेश्चन आप लोगों को दे देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को कल, आई थिंक कल आपको 9 बजे तक मिल जाएगा। 9 बजे कल आप
हाँ, कल आप लोगों को जो है उस नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। अब वीडियो स्टॉप करते हैं। वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और नहीं भी तो कम से कम हमारी मेहनत को देखते हुए एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आई। चलिए एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए पहला ये क्वेश्चन का ये है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको आप लोग आराम से अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका आप लोग जो है ना फेयर बना लीजिएगा दोस्तों। फेयर बनाने से क्या होगा, क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आएगा तो आप लोग इसको लिख सकते हैं याद करके। चलिए अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगर कहीं और भी कोई चीज़ का दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू, आप लोग भी अच्छे से रहिए। थैंक यू।